गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल को अचानक वो स्थान खोल दिया गया। वो स्थान तो बंद रहता है। तो ऐसी झूठी जानकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्यों दी जा रही है? कहाँ थी हमारी खुफिया एजेंसियां? जो गृह मंत्री का काम है, गृह मंत्री जी देश की सुरक्षा से ज्यादा सरकार को गिराने और सरकारों को तोड़ने में व्यस्त रहते हैं। समानतावादी लोग ये ताकतों को तोड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपस में लोग बटें और कटें। जब वहाँ जाते हैं, पर्यटक घूम रहे थे, तो आपकी सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स और आर्मी वार्मी वगैरह कहाँ पर थी ये लोग? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सांसद संजय सिंह की मौजूदगी आज राजधानी लखनऊ में थी। गांधी प्रेक्षागृह में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं की बात, बड़े नेताओं के साथ में, पीछे आप बैनर देख सकते हैं, यूपी की बात कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम आज हुआ। और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। हम सवाल लेंगे। आज सांसद संजय सिंह काफ़ी भड़क गए, पहलगाम की जो घटना हुई उसको लेकर के भी, और बड़ी जिम्मेदारियां दी आप लोग को। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे घटना ही इस तरह की है जिस पर कि स्वाभाविक तौर से जो भी एक संवेदनशील व्यक्ति होगा उसका इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी। और बहुत दुखद घटना हुई है जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बहुत भारी इसमें चूक रही है। ये आम आदमी पार्टी शुरू से बात उठाती रही है। सिक्योरिटी की चूक को लेकर के तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री शपथ लेता है, जिसका विश्व में डंका बज रहा है, आखिर का इतना बड़ा फेलियर, उसके बाद विपक्ष भी अब साथ में है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर, जहां देश की बात होगी, जहां देश की सुरक्षा की बात होगी, हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को अब तय करना है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। सर्वदलीय बैठक में उनकी अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, जो गृह मंत्री का काम है, गृह मंत्री जी देश की सुरक्षा से ज़्यादा सरकार को गिराने और सरकारों को तोड़ने में व्यस्त रहते हैं। वो एक पार्ट टाइम गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। देश को शायद फुल टाइम गृह मंत्री की अब जरूरत है। देश गृह मंत्री पर सवाल खड़ी कर रही हैं मैम आप। बिल्कुल, ये मैम ही सवाल नहीं कर रही हैं, ये देश का हर एक नागरिक देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप देखिए, इस घटना को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट चाहते हैं कि भारत एक रहे, पर ये समानतावादी लोग ये ताकतों को तोड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपस में लोग बटें और कटें। आपस में ये बटें और इसी राजनीति से भाजपा फायदा लेना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे 2000 यात्री जब वहाँ जाते हैं, पर्यटक घूम रहे थे, तो आपकी सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स और आर्मी वार्मी वगैरह कहाँ पर थी ये लोग? तो सवाल तो जायज़ सबके जहन में है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप इतना बड़ा मुद्दा वहाँ हो गया है और आप बिहार में वोट मांगने के लिए जा रहे हो है। आपने तो इस मुद्दे को एक वोट बैंक बना दिया है। आपने बिहार का चुनाव नजदीक है। एक सवाल और जो राजनीतिक पटल पे या सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सवाल ये है, क्या बिहार चुनाव की क्या पिच तैयार की गई है? बिहार और बंगाल की दोनों ही चुनावों की पिच तैयार हो रही है। और आने वाले समय में ज़्यादा चुनाव का समय, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, जैसे मात्र 1.5 साल बीच में है। उसके बाद तैयारी बहुत जोरों पर चलेगी। तो ये तीनों राज्यों के चुनाव को देखते हुए ही इनको दिख रहा था कि हमारा पड़ा नीचे जा रहा है, तो इनको एक नया रूप देना था हिंदू मुस्लिम का, वो इन्होंने दे दिया। पार्टी कर रही आगे विधानसभा 2027 का चुनाव है, तमाम आपने टिप्स दिए, तमाम प्रस्ताव अपने कार्यकर्ताओं के सामने पास किया है। किस तरह से रणनीति तैयार की गई है? देखिए, आज अपने कार्यकर्ताओं से मैंने ये कहा है कि 24 घंटे में 1 घंटे देश के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम आप दीजिए, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए और देश और प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए। 13 सूत्रीय प्रस्ताव हमने पारित किया आज के सम्मेलन में। बढ़ते हुए बिजली के दाम, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, पानी के सवाल पे जो हालत है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, उसका मुद्दा, किसानों का मुद्दा जिसमें उनको फसल का दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दे, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हमने तय किया कि इस पे हम लोग आगे काम करेंगे। अभी 2 महीने में ब्लॉक लेवल पे कमेटियां बनाने का, सदस्यता अभियान चलाने का, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करने का ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। और पहला लक्ष्य हमने तय किया है जिला पंचायत का चुनाव
जो मार्च या अप्रैल के महीने में अगले साल होगा। आज बड़ी अच्छी बात है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए। 3-4 मई को प्रयागराज में हम लोग अपना प्रशिक्षण शिविर भी करने जा रहे हैं पार्टी का, तो वहाँ भी और चर्चा होगी 2 दिन तक। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेके, देश के मुद्दों को लेके पूरी सक्रियता के साथ काम करेगी। पहलगाम के विषय पे भी आज इस सम्मेलन में चर्चा हुई। भारी सुरक्षा चूक का मामला है पहलगाम। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल को अचानक वो स्थान खोल दिया गया। वो स्थान तो बंद रहता है। जब हमने वहां के लोगों से बात किया तो मैं हैरान हूं कि सर्वदलीय बैठक में भी गृह मंत्रालय ने झूठ बोला, सरकार ने झूठ बोला। वो स्थान तो हमेशा खुला रहता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान शायद बंद रहता है, जबकि वो कह रहे थे अमरनाथ यात्रा के दौरान खुला रहता है। तो ऐसी झूठी जानकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्यों दी जा रही है? कहां थी हमारी खुफिया एजेंसियां? सेना के जवानों की नियुक्ति क्यों नहीं थी वहां पे? पुलिस के जवान क्यों नहीं थे वहां पे? 27 निहत्थे निर्दोष लोग मार दिए गए जिनका कोई गुनाह नहीं था, और उसके बाद बीजेपी अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, उसका कार्टून बना रही है। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों का तो मकसद बहुत साफ था, उन दरिंदों का, देश को तोड़ो, देश में 2 धर्मों के बीच में नफरत फैलाओ। हम उन आतंकवादियों की बर्बादी चाहते हैं। उसके लिए सरकार को जिस हद तक जाना पड़े सरकार जाए। हमने ये बात सर्वदलीय बैठक में भी कही और बाकी दलों ने भी ये बात कही। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। इस दुख की घड़ी में अच्छी बात यह है कि कश्मीर सहित पूरा देश उनके साथ है। हर धर्म को मानने वाले, हिंदू हो मुसलमान हो, सब पीड़ित हैं और सब इस मामले में उन परिवारों के साथ हैं जिनकी जान गई है, और सब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज सांसद संजय सिंह काफ़ी नाराज़ थे। जो पहलगाम की जो घटना हुई, सीधे सरकार पे निशाना भी साधा, और जितने भी दल हैं सभी ने समर्थन करने की बात भी की है। देखिए, जो पहलगाम की घटना है उसको लेकर देश रो रहा है, लेकिन मोदी जी को फुर्सत ही नहीं अपनी चुनावी रैली से। वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं। वो जनता के सामने आके उस पर कहते हैं ना, अपना दुख भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। पूरा देश रो रहा है, पूरा देश गमगीन है, लेकिन अगर नहीं किसी को असर है, किसी पर असर है, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर किसी बात का असर नहीं है। सिर्फ उनको चुनावी रैली चढ़ी हुई है। आपने चुनाव की बात की, कई राजनीतिक पटल पे या फिर सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव की जो पिच है वो तैयार की गई है। देखिए, ये चुनाव आप भी देख रहे हैं कि जो चुनाव की जो मतलब जिस तरह से देश में इतनी बड़ी घटना हो जाए और पूरा देश रो रहा है। किसी का भाई मरा है, किसी महिला का पति मरा है, और मोदी जी हैं कि उनको अपने रैली और चुनाव से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि ये चुनावी पिच है मोदी जी के लिए। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है, पीछे और भी समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, सवाल लेंगे। आज एक बड़ा सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं की बात यहाँ पे हुई। बड़े सम्मेलन में सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे और नाराज़गी काफ़ी थी जो पहलगाम की जो घटना हो गई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आज बड़ी जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के बाद आम आदमी पार्टी लगातार, आप देख रहे थे कि दिल्ली से लेकर हम लोग यहाँ तक हमारे तमाम नेताओं को उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तानाशाह सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया।
तो वो जो एक तरीके से ऊर्जा थी जो थोड़ा सा धीमी पड़ी थी, आज माननीय सांसद संजय सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ संगठन के अंदर कैसे जान फूंकी जाए और कैसे उत्तर प्रदेश के वो मुद्दे जो एक तरीके से मुद्दाहीन हो चुके हैं, जो मुद्दे चाहे वह शिक्षा की बात हो या अस्पताल की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, पेपर लीक की बात हो, यानी असली मुद्दे पर बात ना होकर जो अन्य अनर्गल मुद्दों पर बात हो रही है, उसको लेके एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई है। 13 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और निश्चित तौर पर देखिए, सरकार चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भड़काने का काम कर रही है। पहलगाम का इतना एक दुखद घटना हुई पहलगाम के अंदर कि आज सरकार पूरी तरीके से, सरकार की एजेंसियां और सरकार की सुरक्षा तंत्र सब कुछ एक तरीके से फेल हो चुके हैं। ना नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं इस पूरे फेलियर पे अपना लेने के लिए, या फिर ना दलीय बैठक में मौजूदगी नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप सोचिए, सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई और नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप इस देश की रक्षा के लिए जो आप कहते थे बड़े बड़े मंचों से कि देश सुरक्षित हाथों में है, दरअसल वो सिर्फ एक बेईमानी थी, वो जुमला था। आज सच्चाई ये है कि कोई भी आतंकवादी कभी भी घुस के हमारे देश में किसी भी निहत्थे व्यक्ति को किसी की जान ले सकता है, और ये हम सब ने देखा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने का काम करते हैं, धर्म जाति के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। ये हमला हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी उसको धर्म और जातियों में बांटने का काम कर रही है। बहुत दुखद है। देखिए, तमाम सवाल भी खड़े हुए। आज एक बड़ी बैठक थी, यूपी के कार्यकर्ताओं की बात आज हुई यहाँ पर, सांसद संजय सिंह की मौजूदगी थी, और इस मौजूदगी में पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी भड़के भी, और साफ कहा कि जितने भी दल हैं, विपक्षी दल, वो पूरी तरीके से समर्थन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और समर्थन के साथ ही साथ जो भी घटनाएं हुई हैं इसकी निंदा की है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।